फजा, जो हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए जीती आई है, आज उसने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ज़ारून ने हाल ही में एक खतरनाक गैंग के खिलाफ बड़ा मिशन मुकम्मल किया था और बहुत से गुंडों को जेल भिजवाया था। उन्हीं गुंडों में से एक खतरनाक शख्स ज़ारून से बदला लेने के लिए काफी दिनों से मौका की तलाश में था। एक शाम जब फजा किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक मुशकूक शख्स ज़ारून का पीछा कर रहा है। फजा ने जैसे ही देखा कि इस शख्स ने पिस्तौल निकाली और ज़ारून पर निशाना बांधा, इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। इससे पहले कि वो गुंडा गोली चलाता और ज़ारून की जान लेता, फजा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ज़ारून की तरफ छलांग लगा दी। वो गोली जो ज़ारून के लिए थी वो सीधी फजा के कंधे और सीने के करीब जा लगी और फजा के मुंह से एक चीख निकली। फजा खून में लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी और ज़ारून के होश उड़ गए जब उसने फजा को इस हाल में देखा। ज़ारून ने तड़प कर फजा को अपने बाजुओं में उठाया। उसकी आंखों में शदीद दुख और पछतावे के आंसू बहने लगे। फजा ने मरझाई हुई आंखों से आखिरी बार ज़ारून को देखा और बेहोश हो गई, जैसे वो अपनी मोहब्बत का हक अदा कर चुकी हो। ज़ारून और उसके माँ बाप फौरन फजा को लेकर अस्पताल भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया। ज़ारून के माँ बाप, जो अब तक फजा को हकारत की नज़र से देखते थे, आज उसके एहसान तले दब गए हैं। वो रोते हुए कह रहे हैं कि या अल्लाह, हमने उस बच्ची को हमेशा दुख दिए और उसने हमारे बेटे के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ज़ारून ने अस्पताल के ठंडे कॉरिडोर में अपने माँ बाप से साफ कह दिया है कि अब कोई मेरी शादी फजा से नहीं रोक सकता। ज़ारून ने कहा कि आज अगर फजा ना होती तो आप अपने बेटे का जनाजा उठा रहे होते। अब फजा ही मेरा सब कुछ है। दूसरी तरफ रदा घर में अकेली बैठी है और उसकी तड़प देखने वाली है। उसे फजा की बहुत याद आ रही है। रदा रो रो कर कह रही है कि फजा, तुम जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे बगैर भाभी मुझे जिंदा नहीं रहने देंगी। रदा की अपनी हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसे हर वक्त सर में एक ऐसा दर्द रहता है जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। वो कभी पानी की टोंटी खोलकर भूल जाती है तो कभी किचन में चाय बनाते हुए आग जलती छोड़ देती है। रानी, जो साकिब की बीवी है, वो अब भी रदा को पागल साबित करने के लिए उस पर जुल्म की अंतहा कर रही है। रानी के पास रदा की वो रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, मगर वो ये बात सबसे छिपा रही है। रानी रदा को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय सिर्फ पेन किलर गोलियां देती है ताकि वो वक्ती तौर पर खामोश रहे। रानी ने आज फिर रदा पर हाथ उठाया है क्योंकि रदा ने गलती से रानी के महंगे कपड़ों पर दूसरा रंग लगा दिया था। रदा फर्श पर पड़ी रोती रही और अपनी याददाश्त को कोसती रही कि उसे कुछ याद क्यों नहीं रहता और वो इतनी कमजोर क्यों है। रानी अब अंदर ही अंदर खौफजदा भी है कि अगर फजा होश में आ गई तो उसका क्या बनेगा, क्योंकि फजा उसके सारे राज जानती है। वो सोच रही है कि अगर ज़ारून और फजा की शादी हो गई तो इस घर में रानी की बादशाहत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रानी ने अब एक और खतरनाक मंसूबा बनाया है कि वो अस्पताल जाकर डॉक्टरों को रिश्वत देगी ताकि फजा का इलाज सही न हो सके। इधर साकिब घर वापस आता है तो रदा को रोता देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो रदा से उसकी तकलीफ की वजह पूछता है। रदा सिर्फ इतना कह पाती है कि भाई, मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे बचा ले। साकिब जब रानी से सवाल करता है तो रानी बड़ी सफाई से कहती है कि यह सब फजा के गम में नाटक कर रही है। साकिब रानी की बातों में आ जाता है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में शक पैदा होना शुरू हो गया है कि कुछ तो गलत है। अस्पताल में फजा की हालत अचानक बिगड़ने लगती है और डॉक्टर कहते हैं कि उसे फौरी तौर पर एक खास ग्रुप के खून की जरूरत है। ज़ारून पागलों की तरह खून का बंदोबस्त करने के लिए शहर भर में दौड़ रहा है। उसकी हालत देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। रदा ने हिम्मत करके साकिब के मोबाइल से ज़ारून को फोन किया और फजा का हाल पूछा तो ज़ारून की आवाज सुनकर रदा मजीद डर गई। रदा को लग रहा है कि फजा के बाद अब उसकी बारी है और रानी उसे कभी सिक का सांस नहीं लेने देगी। रानी ने अब रदा के कमरे से वो तमाम उद्वियात गायब कर दी हैं जो उसे सुकून पहुंचा सकती थी ताकि रदा की हालत मजीद खराब हो। वो चाहती है कि साकिब रदा को पागल खाने भेज दे ताकि घर में रानी का कोई मुकाबला करने वाला बाकी न रहे। रात के अंधेरे में रदा ने रानी की अलमारी खुली देखी और उसे वो लिफाफा नजर आया जिसमें उसकी रिपोर्ट थी। जैसे ही रदा ने वो कागजात उठाने की कोशिश की, रानी पीछे से आ गई और रदा का गला दबोच लिया। रानी ने गुस्से से कहा कि अगर तुमने उन कागजात को छुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, ये तुम्हारी मौत का परवाना है। रदा बेबसी से तड़पती रही। इसका सिर दर्द की शिद्दत से फट रहा था, लेकिन रानी को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। दूसरी तरफ ज़ारून को अब रानी पर शक होने लगा है। उसे याद आ रहा है कि रानी ने फजा के बारे में कितनी गलत बातें फैलाई थीं। ज़ारून ने फैसला किया है कि वो फजा के ठीक होते ही इस घर की तलाशी लेगा और रानी का असली चेहरा सबको दिखाएगा। अस्पताल में फजा ने पहली बार अपनी आंखें खोली और दबी आवाज में सिर्फ ज़ारून का नाम पुकारा, जिससे ज़ारून की जान में जान आई। डॉक्टरों का कहना है कि फजा अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे मुकम्मल जहनी सुकून की जरूरत है, वरना जख्म दोबारा खुल सकते हैं। रदा अब कमरे में कैद है और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का शिकंजा अब मुकम्मल तौर पर रानी के हाथ में है। क्या साकिब बरौकत रदा की जान बचा पाएगा? क्या रानी का ये काला जादू और मकर वो फरेब उसे जेल तक पहुंचा देगा? क्या ज़ारून और फजा की शादी रदा की जिंदगी में दोबारा बहार ला सकेगी या ब्रेन ट्यूमर रदा को खामोश कर देगा?
ड्रामा शिकंजा की अगली किस्त में सच्चाई की वो आंधी आएगी जो रानी के हर झूठ को उड़ा कर ले जाएगी। तैयार हो जाइए एक ऐसे जज्बाती क्लाइमैक्स के लिए जिसने पूरे खानदान के मुस्तकबल को दांव पर लगा दिया है। देखिए अगली धमाकेदार किस्त, जहां अब हर गुनाह का हिसाब होगा और हर आंख से आंसू बहेंगे।